दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जब तिहाड़ जेल से रिहा किया जा रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और डॉक्यूमेंट जमानत के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी जो लीगल टीम थी उनको दिया था। और उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया था कि जेल से बाहर आने के बाद में अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार करें तो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हिदायत दी थी अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े आदेश को लेकर के वो सबसे पहले उसको दरअसल वॉयलेट कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई है, अब लिब्रांडो गैंग को केजरीवाल की इस रिहाई में भी मोदी और शाह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है, जिसे लेकर भी अब पूरे देश में रोना रोया जा रहा है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल तो बाहर आ चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है दिल्ली का। और ऐसी क्यों बयानबाजी की जा रही है कि केजरीवाल तो बाहर आ चुके हैं लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी तिहाड़ जेल में ही बंद है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल भी वापस जेल में चले जाएंगे। इन तमाम पहलुओं को इस रिपोर्ट में हम टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फरमान के बाद में जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं तो उनके पास में एक और डॉक्यूमेंट रहता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू किया गया था कि अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं जेल के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि जो दिल्ली आबकारी घोटाला है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखा गया तकरीबन 50 से 51 दिनों तक और उसके बाद में फिलहाल कुछ दिनों की राहत उनको मिली है, तो कोर्ट ने कहा था कि किसी भी भाषण में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर के जो आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका रही है उस पर केजरीवाल कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दरअसल कहीं ना कहीं अब ठेंगा दिखा दिया है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो भ्रमण करेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में प्रचार करेंगे, इंडिया गठबंधन की मजबूती का काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले इसी नियम को तोड़ा है। अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम रैलियों में, तमाम भाषणों में बार बार भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर के जिक्र कर रहे हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी तमाम जो उनके नेता हैं, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर खुद अरविंद केजरीवाल हो, बार बार अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं। बार बार ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को इलीगल बताने में लगे हुए हैं। और ना कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में क्या भूमिका है उसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी थी तो सीधे तौर पर एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक पुछल्ला लगा दिया था कि केजरीवाल को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के पहले ही इस नियम का उल्लंघन कर डाला है, तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा या फिर इसके बेसिस पर भी अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान की जाए कि भाई चुनावी दौर चल रहा है, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर भाजपा को वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो फिर यह चुनाव प्रचार कैसे चलेगा। लेकिन यहां पर क्रिटिसिज्म और अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की भूमिका में बात करना दोनों अलग अलग ही मुद्दे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे लेता है, क्योंकि केजरीवाल तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं। केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि जैसे जब किसी चिड़िया घर से किसी शेर को जब जंगल के लिए छोड़ा जाता है या फिर किसी दूसरे जानवर को छोड़ा जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब उसे संपूर्ण आजादी मिल चुकी है और उसके मन में जो आता है वो करता है। वही अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल को यह लग रहा है कि जो 20-21 दिन की उन्हें रियायत मिली है, इसी 20-21 दिन में अब तो अरविंद केजरीवाल को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जो उनके जी में आएगा वो करेंगे, जो उनके जी में आएगा वो बोलेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई हो कि आप अपनी भूमिका का
कुछ भी जिक्र नहीं कर सकते सार्वजनिक तौर पर। यह तो हो गया रूल नंबर 1, जिसे अरविंद केजरीवाल लगातार वॉयलेट कर रहे हैं और हर रोज कई बार वॉयलेट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह कहा था कि जो इस केस से जुड़ी हुई तमाम फाइलें हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल नहीं देख सकते, जो ऑफिशियल फाइलें हैं। क्या शीश महल में सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल कौन सी फाइल्स देख रहे हैं और कौन सी फाइल्स नहीं देख रहे हैं? तो यह भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से मुझे लगता है कि लोगों को यह उम्मीद होनी चाहिए कि बाहर निकलते ही आगे 1 जून के बाद में क्या प्लान रहेगा इसकी वो जरूर तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो एक नहीं कई फाइलें अपनी लीगल टीम के जरिए देख रहे होंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जो इस मामले में तमाम गवाह हैं उनके ऊपर भी किसी भी तरीके का दबाव या फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के क्या कदम उठा रहे हैं, इसे लेकर के कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मसलन केजरीवाल पहला तो रूल वॉयलेट कर ही चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद में उनकी जो तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब जेल से बाहर किया गया चुनाव प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं जो इनविजिबल हथकड़ियां हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के अभी हाथों पर लगी हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी भी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य किया हुआ, उनकी शक्तियां एक तरीके से छीनी हुई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जेल से बाहर केजरीवाल आए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अभी भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं, क्योंकि केजरीवाल के पास में कोई भी हक नहीं है, ना तो वो सचिवालय जा सकते हैं, ना ही वो मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है, जो ऑफिस है उसमें जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल पर सिग्नेचर कर सकते हैं। यानी कि केजरीवाल तो बाहर हैं लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। तो इस वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल को बाहर आकर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है जो लिब्रांडू गैंग भी अब जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, बहुत सारे लिब्रांडू पत्रकार हैं और लिबरल लॉबी है, वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो चुनाव के ठीक पहले जो जमानत दी गई है इसमें भी एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर राहत दे दे तो भी षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट अगर राहत न दे तो लोकतंत्र की हत्या है। अब पहले समझ लेते हैं कि लिबरल लॉबी कह क्या रही है। दरअसल यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो अमित शाह और पीएम मोदी के इशारे पर दी गई है। इसलिए अब लिबरल लॉबी यह कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है केजरीवाल को या फिर किसी के जरिए दिलवाई गई है। उन्हें यह लग रहा है कि अब चुनाव के लिए प्रचार बहुत टाइम कम बचा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को ज्यादा दिनों तक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ज्यादा दिनों तक गालियां नहीं दे सकते, ज्यादा दिनों तक झूठ नहीं बोल सकते। तो उन्हें लगता है कि भाजपा ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए जेल से बाहर रखा, ताकि यह लगे कि लोकतंत्र जिंदा है और फिर से केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। क्योंकि अगर बीजेपी दिल्ली में सातों की सातों सीट पे स्वीप करती है तो यह कहा जाएगा कि भाई केजरीवाल जेल से अगर बाहर होता तो जरूर मोदी को टक्कर दे पाता। तो अब इसमें भी उन्हें साजिश की बू आ रही है कि केजरीवाल को बड़े पॉलिटिकल षड्यंत्र के तहत जमानत दी गई है, वरना जमानत मिलती नहीं। और इसके पीछे भी मोदी शाह को जिम्मेदार बताया जा रहा है लिब्रांडू गैंग की तरफ से। अब जमानत मिले तो भी मोदी सरकार बदनाम, जमानत ना मिले तो मोदी तानाशाह है। सुप्रीम कोर्ट जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बिक चुके हैं। तो अब करे तो करे क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट? और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल तमाम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे देखकर को तो ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान की जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो अपंग सा महसूस कर रही है। जो जिम्मेदारी की बेड़ियां हैं कहीं ना कहीं उसमें जकड़ने से बचती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि केजरीवाल जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को तो दोबारा से जेल में भेज देना चाहिए था। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की
जो हरकतें हो रही हैं जेल से बाहर निकल करके सुप्रीम कोर्ट की को भी जो ठेंगा दिखा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।